प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है और हक है हर एक का किसी भी इशू पे बिल मूव करे। पहली बात यह है कि मैं भी मेंबर ऑफ द हाउस हूँ और उन्होंने एज प्राइवेट मेंबर्स बिल जैसा आप बता रहे हो बनाई है, शायद मूव भी करने वाले हैं। पहली बात इसमें यह है कि बिल लगती भी है कि नहीं लगती है। दूसरी बात कंटेंट्स क्या है बिल के मुझे नहीं मालूम। एज ए मेंबर ऑफ द हाउस मेरे लिए प्रॉपर नहीं होगा विदाउट नोइंग कंटेंट्स एंड विदाउट हैविंग द बिल ऑन टेबल मैं आउटसाइड हाउस कमेंट करूँ, दैट विल बी इम्प्रॉपर। तो अगर बिल लगती है, ये पहले भी आई है इस हाउस में, कई लोगों ने, जब मैं पहले भी एमएलए था मेरे कुछ कोलीग्स ने ये बिल लाई थी, ये बिल कभी पास हुई नहीं। आज की डेट पे अगर लगती है वी ऑल्सो विल टेक ए व्यू। कांग्रेस पार्टी अपना एक नुक्ता नज़र रखती है लिकर पे, उस नुक्ता नज़र को हम पेश करेंगे एज़ पर द कंटेंट्स ऑफ द बिल। और उन लोगों के लिए जिनकी मर्जियाँ आने के लिए दरवाजे तो हर एक के लिए खुले ही होते हैं, लेकिन पार्टी का एक नज़्म ज़ब्त होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसके लिए अपनी हाई कमांड बनी है, दे विल टेक ए डिसीजन। एक हमारा ये कि वो चाहते हैं बेबी इज स्टिल नॉट बॉर्न, तो चाहते हैं नाम उसका लिखे। एजेंडा पे हर एक चीज़ होती है, कमिटमेंट होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उन चीज़ों को पूरा किया जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं जिन पे इमीडिएटली डिसीजन लिया जा सकता है वो तो सरकार ने ले लिए, और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं उनका एक प्रोसेस होता है। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, वो सिस्टम से जुड़े हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही, और उन्होंने भी देखा है कि हर एक सरकार की इच्छा होती है कि हम लोगों की तवक्कात पे उतरे, लेकिन सिस्टम में एक ही टायर नहीं होता है। जैसे आप ले लो, उमर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनके प्री पोल एलाइज हैं, पोस्ट पोल में हम सरकार के साथ नहीं हैं। हम सरकार की पॉलिसीज़ का अभी तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं, न किया, इसलिए कि वी ऑल्सो वुड लाइक टू गिव देम टाइम, सफिशेंट टाइम। यहाँ इस वक्त यूटी है, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। उस मामले में एक्सपेडिशियस डिसीजंस लेना मुनासिब नहीं है उनके लिए, और लें भी तो दिल्ली वालों की कंसल्ट होनी चाहिए, राजभवन की कंसल्ट होनी चाहिए। ये एक मुश्तरका मामला है, बीजेपी के लिए भी है जो सरकार में है, कि वो देखें कि इस रियासत का स्टेट, इस यूटी का स्टेटस रेज हो एज स्टेट, तब जाके चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट और अपोजिशन के पावर्स बढ़ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, और चीफ मिनिस्टर भी एम्पावर होगा, और राजभवन की इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बगैर रहेगी नहीं। ट्रांसपायर होता है वो बाहर बात आती नहीं। अभी तक तो वो राज में ही वो बैठ के क्या बोलते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, किसकी क्या इच्छा है, किसकी क्या उम्मीद है, वो जब बोलें तो पता लगेगा। लेकिन अभी तक तो लगता है कि अननेसेसरी डिले होता है स्टेट की कमिटमेंट के बारे में। हम एज अ कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट ने भी और हमारी जो हाई कमांड है दिल्ली में भी, उन्होंने हमेशा ये व्यू लिया है कि स्टेट इनका हक है, कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट भी है, बीजेपी की भी कमिटमेंट है, और लोगों की भी एस्पिरेशन है, और हिस्ट्री का भी तकाजा है। जम्मू कश्मीर के बारे में इस हद तक बेइंसाफ़ी नामुनासिब है। बारे में क्या बात करोगे, जब आप स्टेट की रिस्टोरेशन बोलते हैं तो पावर